दोस्तों, इस दुनिया में सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें आने वाले समय का पहले पता चल जाए तो वो हर मुसीबत से बच सकते हैं। यदि उसे होने वाली घटना का पहले ही पता चल जाए तो वो अपने भाग्य को बदल देगा। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या मनुष्य भाग्य का लेख बदल सकता है? जो कुछ उसके भाग्य में होना लिखा है वो बदल सकता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हमारी आज की इस कहानी में है। दोस्तों, ये केवल एक छोटी सी कहानी नहीं, बल्कि लेख कर्म और ईश्वर की अद्भुत रचना है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में घनश्याम नाम का एक पंडित रहता था। पंडित बहुत ज्ञानी और भगवान को मानने वाला था। घनश्याम को केवल धर्म ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं था, बल्कि वो आध्यात्मिक विषयों पर भी अच्छी जानकारी रखता था। उसके पास कोई भी परेशानी लेकर जाता तो घनश्याम उसकी परेशानी का निवारण जरूर करता था। इतना ज्ञान होने के बावजूद घनश्याम पंडित के अंदर कभी घमंड नहीं आया। वो हमेशा कहता था कि ज्ञान तो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है और इसे जितना बांटा जाए ये उतना और बढ़ता है। घनश्याम के इन्हीं विचारों के कारण गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। दोस्तों, घनश्याम का एक दोस्त था जिसका नाम था सूरज। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई साथ साथ पूरी की। पूरा बचपन उन्होंने खेलने कूदते साथ बिताया था। दोस्तों, सूरज जन्म से ही गूंगा बहरा था और उसे चलने में भी काफी परेशानी आती थी, क्योंकि उसका एक पैर बचपन से ही खराब था। सूरज अपना जीवन गरीबी में गुजार रहा था, लेकिन इसके बावजूद घनश्याम और सूरज की मित्रता में कभी भी फर्क नहीं आया। बहुत समय बीत गया। सूरज दूसरे गांव में रहता था। एक दिन घनश्याम को अपने दोस्त की याद आई। उसने सोचा कि बहुत समय हो गया सूरज से मिले हुए, इसलिए क्यों ना चलकर उससे मिला जाए। ये सोचकर अगले दिन सुबह सुबह घनश्याम पूजा पाठ करने के बाद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोस्तों, ये पुराने समय की बात है। उस समय यात्रा के लिए कोई वाहन नहीं होता था, क्योंकि उस समय ना तो सड़कें थे और ना ही जाने का कोई और साधन। पूरा रास्ता सुनसान और घने जंगलों से भरा हुआ था और कई जगह तो डाकुओं का खतरा भी रहता था। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ने लगा। पक्षियों की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। सुबह की ठंडी हवा घनश्याम के मन को आनंदित कर रही थी। इसी तरह घनश्याम को चलते चलते दोपहर हो गई। घनश्याम ने एक जगह रुककर नदी से पानी पिया। जैसे ही घनश्याम पानी पीने के बाद आगे बढ़ा, पीछे से किसी ने उसे पुकारा और पूछा, क्या मैं आपके साथ थोड़ी दूर चल सकता हूँ? घनश्याम वीरान जंगल में किसी की आवाज सुनकर डर गया। उसने डरते डरते पीछे देखा तो पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी काली दाढ़ी थी और चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अजीबोगरीब वस्त्र पहन रखे थे। वो आदमी देखने में काफी रहस्यमय लग रहा था। घनश्याम उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, चलो भले आदमी, अगर तुम साथ चलोगे तो मेरा सफर भी आसानी से कट जाएगा। फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों आपस में बातें करने लगे। घनश्याम उस व्यक्ति की बातें सुनकर हैरान हो रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति को हर विषय पर अच्छा ज्ञान था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो संसार के हर रहस्य को जानता है। घनश्याम उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? वो व्यक्ति घनश्याम पंडित की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुझे सभी लोग महाकाल कहते हैं। घनश्याम उसकी बात सुनकर एकदम चुप हो गया।
और मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसा अजीब सा नाम है। लेकिन घनश्याम ने उससे कुछ नहीं कहा। दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। तभी आगे एक छोटा सा गांव आया। गांव के बाहर पहुंचकर महाकाल रुक गया और घनश्याम से बोल, पंडित जी, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़िए, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ जाऊंगा। घनश्याम ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये बोलकर पंडित घनश्याम आगे बढ़ गया। अभी घनश्याम थोड़ी ही दूर गया था कि पीछे गांव में शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, कोई वैद्य या हकीम को बुलाओ, बिरजू को एकदम क्या हो गया। कुछ लोग बिरजू की हालत देखकर रो रहे थे, क्योंकि बिरजू की मृत्यु हो चुकी थी। इतना शोर सुनकर घनश्याम ने पीछे देखा, तभी उसे महाकाल आता हुआ नजर आया। महाकाल उसके पास पहुंचा। घनश्याम उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि महाकाल के चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। घनश्याम ने सोचा कि चलो ये कोई संजोग होगा। फिर दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में शाम हो गई। आकाश सुनहरे रंग से लालिमा में बदल चुका था। तभी उन्हें वहां एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास ही एक कुआं था और कुछ साधु वहां पर भोजन बना रहे थे। उनको देखकर घनश्याम ने सोचा कि रात होने वाली है, क्यों ना आज रात यहीं पर विश्राम किया जाए। ये सोचकर उसने महाकाल की तरफ देखा। महाकाल उसकी बात समझ गया और बोला, आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मुझे पास वाले गांव में थोड़ा काम है, मैं अपना काम पूरा करके अभी वापस आता हूँ। ये बोलकर महाकाल गांव की तरफ चला गया। घनश्याम मंदिर में बैठ गया। उसने कुएं से पानी लेकर स्नान किया, फिर भगवान की पूजा करने लगा। साधुओं ने घनश्याम को खाने के लिए भोजन दिया। अभी घनश्याम ने खाने का निवाला मुंह में डाला ही था कि जोर से लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि आज पूरा गांव जल रहा है। दोस्तों, देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए भाग रहे थे। औरतें रो रही थी, पशु इधर उधर दौड़ रहे थे। चारों ओर भय का वातावरण बन चुका था। ये भयानक दृश्य देखकर घनश्याम निशब्द रह गया। उसके मन में पहली बार ये विचार आया कि क्या ये एक संजोग है, क्योंकि जहाँ जहाँ महाकाल जाता है वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होती है। ये सोचते सोचते घनश्याम सोने की कोशिश करने लगा। उसकी भूख प्यास खत्म हो गई थी। वो महाकाल के रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में सोच रहा था। आधी रात के समय महाकाल वहाँ वापस आया। घनश्याम जाग रहा था। दोस्तों, घनश्याम उससे इस बारे में पूछना तो चाहता था, लेकिन बिना किसी प्रमाण के किसी पर संदेह करना भी अच्छी बात नहीं थी। इसलिए घनश्याम चुपचाप सो गया। लेकिन दोस्तों, घनश्याम की तो नींद उड़ चुकी थी। उसके मन में वही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि ये व्यक्ति आखिर है कौन? क्या ये कोई साधारण मनुष्य है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? उधर दूसरी ओर महाकाल शांत भाव से आकाश की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे आने वाले प्रत्येक क्षण का ज्ञान हो। दोस्तों, घनश्याम को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि अगले दिन उसके सामने कितना बड़ा रहस्य आने वाला है, ऐसा रहस्य जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। सूरज उदय होने लगा था। मंदिर में घटिया की आवाज बजने लगी थी। साधु संत भजन गाने लगे थे। घनश्याम उनकी आवाज सुनकर उठा और स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करने लगा। लेकिन आज उसका मन पूजा में नहीं लग रहा था। उसके सामने बार बार दोनों गांव की घटनाएं घूम रही थी।
और ये दोनों घटनाओं से पहले महाकाल का उस गांव में जाना उसे बार बार परेशान कर रहा था। उसके मन में संदेह अब और गहरा हो चुका था, लेकिन बिना प्रमाण के वो उससे कुछ कह नहीं सकता था। पूजा के बाद दोनों ने भोजन किया और अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें फिर से एक गांव नजर आया। गांव के बाहर पहुंचकर महाकाल घनश्याम की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, वो खत्म करके आपके पास पहुंचता हूँ। दोस्तों, इस बार घनश्याम ने मुस्कुराकर सर तो हिला दिया, लेकिन वो मन ही मां सोच चुका था कि आज मैं देखूंगा कि ये आदमी करता क्या है। दोस्तों, महाकाल गांव के अंदर चला गया। घनश्याम एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसकी नजरें महाकाल के ऊपर थी। महाकाल गांव की गलियों से गुजर रहा था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था और न ही किसी घर में प्रवेश कर रहा था। बस वो चुपचाप एक दिशा में बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक एक घर के बाहर खेल रहा 20 वर्ष का युवक अपने पैरों के पास कुछ महसूस करता है। वो नीचे देखता है, तभी अगले ही पल एक काला विषधर सांप बिजली की गति से उसके पैर पर डस लेता है। युवक ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ भी पलों में वहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने वैद्य जी को बुलाया, उसका इलाज भी किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही समय के अंदर उस युवक की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार रोने पीटने लगा। जब पंडित घनश्याम ने ये दृश्य देखा तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि महाकाल दूर खड़ा ये सब कुछ शांत भाव से देख रहा था। उसके चेहरे पर ना ही कोई दुख था और ना ही दया और ना ही कोई खुशी। उसके चेहरे पर कुछ था तो बस वही रहस्यमयी शांति। महाकाल कुछ देर और वहाँ खड़ा रहा और फिर वापस उसी रास्ते पर लौट गया। ऐसा लगा मानो उसका काम पूरा हो गया। जब महाकाल पंडित घनश्याम के पास पहुँचा तो घनश्याम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में घनश्याम ने उससे पूछा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो? महाकाल उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ पंडित जी, मैंने आपको अपने बारे में बताया तो है। घनश्याम ने कहा, अब मुझे धोखा मत दो, तुम जहाँ जहाँ भी जाते हो वहाँ पर कुछ बुरा जरूर घटित होता है और आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। मुझे तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। महाकाल उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप कर रहा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पंडित जी मैं तो सोच रहा था कि तुम इतने बड़े विद्वान हो, तुम मुझे पहचान लोगे। महाकाल की बातें सुनकर घनश्याम की सांसें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन? महाकाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। ये खौफनाक दृश्य देखकर पक्षी भी वहां से उड़ गए। घनश्याम भी ये भयानक दृश्य देखकर डर गया। तभी महाकाल ने गंभीर स्वर में उससे कहा, तुम सही कह रहे हो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैं कोई आम मनुष्य नहीं हूँ। लोग मुझे महाकाल कहते हैं और मैं धर्मराज का दूत हूँ। मैं कभी किसी को नहीं मारता, मैं तो केवल उनके प्राण हरने के लिए आता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। जब घनश्याम ने उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो डरकर महाकाल से कुछ कदम पीछे हट गया। घनश्याम ने अपने जीवन में अनेक ऐसे ग्रंथ पढ़े थे जिसमें महाकाल का जिक्र था, लेकिन जब आज साक्षात उसके सामने महाकाल आया तो वो डर गया। घनश्याम ने हकलाते हुए पूछा, इसका मतलब उन गांवों में जो लोग मरे हैं उसका कारण तुम हो? महाकाल ने उसकी बात सुनकर कहा,
मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं हूँ। उनकी मृत्यु तो पहले से निश्चित थी। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। तब घनश्याम ने उससे कहा, और जो उस गांव में आग लगी थी? महाकाल ने शांत स्वर में कहा, जिस घर में आग लगी थी उसका समय आ चुका था। नियति का निर्णय अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तब घनश्याम ने उससे पूछा, क्या तुम चाहो तो किसी की मृत्यु रोक सकते हो? महाकाल उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु का समय उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है। महाकाल की बात सुनकर घनश्याम चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद घनश्याम ने उससे पूछा, अब इसके बाद तुम आगे कहाँ जा रहे हो? महाकाल उसकी बात सुनकर चुप हो गया। फिर धीमे स्वर में बोला, क्या तुम ये सब जानना चाहते हो कि अब मैं इसके बाद कहाँ जा रहा हूँ? घनश्याम के स्वर में बहुत जिज्ञासा थी। उसने कहा, हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ। तब महाकाल ने कहा, अब मैं तुम्हारे दोस्त के गांव जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगला शिकार वही है। घनश्याम ने महाकाल की ये बात सुनी तो वो कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये नहीं हो सकता। महाकाल उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हारे दोस्त की आयु पूरी हो चुकी है। घनश्याम ने गुस्से से कहा, मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसको बचा लूंगा। महाकाल ने उससे कहा, तुम कोशिश करके देख सकते हो। मैं उससे मिलने भी नहीं जाऊंगा, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाएगी और अपने दोस्त की मौत का कारण तुम बनोगे। जब घनश्याम ने महाकाल की ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया और बोला, मैं उसके गांव जाऊंगा ही नहीं, मैं उससे पहले ही वापस लौट जाऊंगा। तब महाकाल ने कहा, मनुष्य ये भूल जाता है कि वो केवल कर्म कर सकता है, फल और समय उसके हाथ में नहीं होते। महाकाल की बात सुनकर घनश्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने दोस्त की बचपन की बातें याद आने लगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद घनश्याम ने कुछ निर्णय लिया और बोला, मैं अपने दोस्त के पास नहीं जाऊंगा, कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम जो कुछ सोच रहे हो वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन याद रखो, भाग्य का लेख तुम्हारे फैसलों से नहीं बदलता। ये बोलकर महाकाल उल्टी दिशा में चला गया और घनश्याम वापस अपने गांव की तरफ लौटने लगा। उसका मन बहुत भारी हो रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने प्रिय दोस्त को अकेला छोड़ दिया है। अभी घनश्याम कुछ ही कदम चला था कि पीछे से किसी के लंगड़ाते हुए दौड़ने की आवाज आई। घनश्याम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसका दोस्त एक पैर से बड़ी मुश्किल से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। वो बार बार घनश्याम को हाथ हिला रहा था। घनश्याम ने वहीं से चिल्लाकर उसे कहा, सूरज मेरे दोस्त मत दौड़, धीरे धीरे चलो। लेकिन दोस्तों, सूरज सुन नहीं सकता था। वो तो जल्दी से दौड़कर अपने दोस्त के गले लगा चाहता था। उसे क्या पता था समय उससे भी तेज दौड़ रहा है और कुछ ही पलों के बाद ऐसा दृश्य सामने आने वाला था जो घनश्याम की जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। सूरज पूरी ताकत से घनश्याम की तरफ दौड़ रहा था। वो जन्म से गूंगा बहरा था। उसकी जुबान तो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। घनश्याम बार बार उसे हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रहा था, लेकिन सूरज कहाँ रुकने वाला था। वो तो अपने दोस्त से गले लगा चाहता था। वो लंगड़ाते हुए बढ़ता चला आ रहा था। ये देखकर घनश्याम भी उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दोनों के बीच अब कुछ ही कदमों का फासला था। सूरज ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहों को आगे फैला दिया।
मानो उससे कह रहा हो, दोस्त आखिर इतने वर्षों के बाद तुम आ ही गए। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी सांसें एकदम तेज हो गई, उसका शरीर कांपने लगा और फिर वो घनश्याम के सामने ही जमीन पर गिर पड़ा। घनश्याम ने जब उसे जमीन पर गिरते हुए देखा तो जोर से उसका नाम लेकर पुकारा और दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने सूरज को अपनी गोद में उठा लिया। सूरज की आखिरी सांसें चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो तो अपने दोस्त से मिलकर खुश हो गया था। सूरज ने कांपते हुए घनश्याम का हाथ पकड़ा तो हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई और फिर एकदम से उसका हाथ ढीला पड़ गया। उसकी सांसें हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब घनश्याम ने सूरज की हालत देखी तो वो जोर जोर से रोने लगा और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस लौट रहा था, फिर भी ये अनहोनी कैसे हो गई। उसी समय पीछे से एक गंभीर आवाज सुनाई दी कि भाग्य का लेख कभी नहीं बदलता। घनश्याम ने मुड़कर देखा तो पीछे महाकाल खड़ा था। वही शांत चेहरा, वही रहस्यमय मुस्कान, मानो उसे सब कुछ पहले से ही पता था। घनश्याम ने रोते हुए कहा, मैं तो इससे मिलने भी नहीं गया, फिर मैं इसकी मृत्यु का कारण कैसे बन गया। महाकाल उसके पास आया और बोला, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा था। वो तुम्हें आवाज नहीं दे सकता था, दौड़ भी नहीं सकता था, लेकिन तुम्हारी दोस्ती ने उसे अपनी सीमाओं से आगे बढ़ा दिया, जिस कारण वो पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे पीछे दौड़ता रहा और इसी प्रयास में उसके हृदय पर अत्यधिक दबाव पड़ा और जैसे ही वो तुम्हारे पास पहुंचा, उसकी आयु पूरी हो गई। घनश्याम उसकी बात सुनकर निशब्द रह गया। उसने सूरज के शांत चेहरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो मुस्कुराते हुए संसार से विदा हुआ हो। तब घनश्याम ने कांपती आवाज में महाकाल से पूछा, क्या इस संसार में मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता? महाकाल ने कहा, नहीं, लेकिन जब तक मनुष्य का समय नहीं आता तब तक उसे कोई मार भी नहीं सकता, और जब समय आ जाता है तब कोई उसे बचा नहीं सकता। घनश्याम महाकाल की बात सुनकर कुछ देर मौन बैठा रहा। फिर उसने अपने मित्र का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया। लेकिन घनश्याम के मन में जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न आज खड़ा हुआ कि यदि मृत्यु निश्चित है तो मेरी मृत्यु कब होगी। ये प्रश्न उसके मन को भीतर से भीतर खाए जा रहा था। उसने हिम्मत करके महाकाल से पूछा, एक बात पूछूं? महाकाल मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तब घनश्याम ने कहा, तुम शुरू से मेरे साथ का यूं चल रहे हो। महाकाल उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं चल रहा, मैं तो हर जीव के साथ चलता हूँ, क्योंकि मनुष्य के जन्म के साथ ही मृत्यु भी चलना शुरू कर देती है, लेकिन मनुष्य मुझे देखा नहीं पाता। घनश्याम महाकाल की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, क्या तुम हर समय मनुष्यों के साथ रहते हो? महाकाल ने कहा, हाँ, मैं तो शुरू से ही साथ रहता हूँ, लेकिन लोग धन, परिवार, अहंकार, इच्छाओं और चिताओं में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मेरा आभास भी नहीं होता। घनश्याम महाकाल की बात सुनकर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी? घनश्याम की बात सुनकर महाकाल का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, मनुष्य को ये जानने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि अधिकांश लोग इस सत्य को सह नहीं पाते। घनश्याम ने महाकाल की बात सुनकर कहा, मैं एक पंडित हूँ और मृत्यु ही जीवन का सत्य है, ये बात मैं जानता हूँ।
इसलिए सत्य सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा। महाकाल ने घनश्याम की बात सुनकर उसकी आंखों में देखा और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर महाकाल ने कहा, आज से ठीक 6 महीने बाद इसी तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। घनश्याम महाकाल की बात सुनकर शांत रहा और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, मेरी मृत्यु कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा, दूसरे देश के राज्य में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये बात सुनते ही घनश्याम का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। महाकाल आगे बोला, और सबसे बड़ी विचित्र बात ये होगी कि उस समय तुम स्वयं खुशी खुशी इस फांसी को स्वीकार करोगे। जब घनश्याम ने महाकाल की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने कुछ किया ही नहीं होगा तो मैं फांसी की सजा खुशी खुशी कैसे स्वीकार कर लूंगा? तब महाकाल ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्त, यही तो नियति है। जो आज असंभव लगता है, समय आने पर वही सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। ये बोलकर महाकाल जाने के लिए वापस मुड़ा। तभी घनश्याम ने उसे रोकते हुए कहा, क्या मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है? महाकाल ने बिना पीछे देखे कहा, दोस्त, कर्म बदल सकता है लेकिन भाग्य का लेख कभी नहीं बदल सकता। ये बोलकर महाकाल आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर उसका शरीर ओझल हो गया। घनश्याम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। अब उसके सामने केवल एक ही प्रश्न उठ रहा था कि क्या मैं भाग्य का लेख बदल सकता हूँ? क्या मैं अपनी मृत्यु को टाल सकता हूँ? दोस्तों, यही प्रश्न उसके मन में तूफान बनकर खड़ा हो गया। फिर उसने कुछ देर सोचा और अपने आप से ही बोला, यदि मैं किसी दूसरे राज्य में जाऊंगा ही नहीं तो फिर मुझे फांसी कैसे होगी? ये सोचकर वो अपने राज्य के राजा के पास मदद मांगने के लिए चल पड़ा। घनश्याम को विश्वास था कि राजा, मंत्री और पूरे राज्य की सुरक्षा मिलकर उसकी मृत्यु को अवश्य टाल देंगे। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता था कि भाग्य से बचने की उसकी हर कोशिश उसे उसी भाग्य की ओर तेजी से धकेल रही थी। महाकाल के जाने के बाद पंडित घनश्याम कई दिनों तक परेशान रहा। उसके कानों में बार बार यही शब्द गूंज रहे थे कि आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और तुम खुशी खुशी ये सजा स्वीकार करोगे। दोस्तों, दिन बीतते गए लेकिन पंडित के मन का डर कम नहीं हुआ। वो चाहे जितनी भी पूजा करता, ध्यान लगाता, भगवान को याद करता, लेकिन मृत्यु का विचार उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। आखिरकार उसने बहुत सोचकर निश्चय किया कि वो अपने राज्य के राजा के पास ही जाएगा। शायद राजा और उसके विद्वान मंत्री इस मुसीबत से मुझे बचा सके। ये सोचकर घनश्याम पंडित अगले दिन राजमहल में पहुंचा। उसके राज्य का राजा बहुत ही धर्मात्मा और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। जैसे ही उसे पता चला कि पंडित घनश्याम आए हैं, उसने बड़े आदर पूर्वक उन्हें बुलाया और फिर पूछा, पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तब पंडित ने सारी बात उसे बता दी जो उसके साथ घटित हुआ था। जब राजा ने सारी बात सुनी तो वो हैरान रह गया। पूरी सभा भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। फिर राजा ने अपने मंत्रियों, ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। बहुत देर तक विचार चलता रहा। अंत में एक मंत्री ने कहा, महाराज, यदि यमदूत की बात सत्य है तो पंडित की मृत्यु केवल तभी होगी जब वे किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। लेकिन यदि वो अगले 6 महीने तक हमारे राज्य से बाहर ही ना जाएं, तो ये भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। राजा को मंत्री की बात उचित लगी। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि
आज से पंडित जी हमारे राजमहल के सम्मानित अतिथि रहेंगे। उनकी सेवा में किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरी अनुमति के बिना पंडित जी को महल से बाहर न जाने दिया जाए। दोस्तों, इस तरह दिन बीतने लगे। महल में हर तरह की सुख सुविधा थी। पंडित को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, विचार करने के लिए विद्वानों की संगति, महल में ही पंडित जी की पूजा पाठ का भी प्रबंध कर दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी घनश्याम पंडित के मन में शांति नहीं थी। वो हर सुबह उठकर कैलेंडर को देखता और सोचता कि आज एक दिन कम हो गया, आज 2 दिन कम हो गए। दोस्तों, इस तरह धीरे धीरे 6 महीने खत्म होने लगे और फिर आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन महाकाल ने उसकी मृत्यु निश्चित बताई थी। उस दिन सुबह से ही पंडित जी का हृदय तेजी से धड़क रहा था। राजा ने उनका हालचाल पूछा। महल की सुरक्षा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई। हर दरवाजे पर सैनिक खड़े कर दिए गए। कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा के भीतर या बाहर नहीं जा सकता था। ये देखकर पंडित ने मन ही मन सोचा, अब देखता हूँ कि नियति मुझे कैसे दूसरे राज्य में लेकर जाती है। दोस्तों, इस तरह शाम ढल गई, फिर रात हो गई। डर के कारण आज पंडित ने जल्दी भोजन कर लिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसने सोचा कि यदि ये रात किसी तरह बीत जाए तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक बात ऐसी थी जो स्वयं पंडित भी नहीं जानता था। उसे बचपन से नींद में चलने की बीमारी थी और ये कभी कभी ही उसके साथ होता था, इसलिए उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, उस रात भाग्य ने इस बीमारी को अपना माध्यम बना लिया। आधी रात का समय था, पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक पंडित उठ बैठा। उसकी आंखें बंद थी, वो पूरी तरह नींद में था। वो धीरे धीरे नींद में चलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। सैनिकों ने पंडित जी को देखा, फिर उन्होंने सोचा शायद पंडित जी रात्रि में टहलना चाहते होंगे, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं रोका। पंडित जी नींद में चलते चलते सीधे अस्तबल में पहुँचे और जाकर एक घोड़े पर बैठ गए। पंडित जी के बैठते ही घोड़ा एकदम से तेजी से बाहर निकल गया। रात का समय था, खाली रास्ते थे और तेज हवा चल रही थी। कुछ ही घंटे में वो राज्य की सीमा से बाहर निकल गया। अब वो दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका था। लेकिन दोस्तों, पंडित घनश्याम को अभी भी कुछ नहीं पता था। वो अभी भी गहरी नींद में था। घोड़ा दौड़ते दौड़ते सीधे दूसरे राजा के राजमहल तक पहुंच गया। राजमहल का दरवाजा खुला हुआ था। पहरेदारों ने सोचा कि कोई विशेष मेहमान होगा, इसलिए किसी ने उसे नहीं रोका। उधर घोड़ा राजमहल के अंदर जाकर रुक गया। पंडित घोड़े से उतरा और महल के अंदर चला गया और नींद में चलते चलते सीधा राजा के कमरे तक पहुंच गया। वहां राजा और रानी गहरी नींद में सो रहे थे। पंडित भी अनजाने में रानी के पास जाकर लेट गया और फिर गहरी नींद में सो गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने देखा उसकी रानी के पास कोई अनजान व्यक्ति सो रहा है। जब राजा ने ये देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने जोर से सैनिकों को आवाज देकर बुलाया और फिर पंडित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब घनश्याम पंडित की आंख खुल चुकी थी। वो हैरानी से चारों ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उसने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सैनिकों ने उसे पकड़कर सीधा दरबार में राजा के सामने पेश किया। राजा पहले ही गुस्से से कांप रहा था। उसने बिना कोई सफाई सुने आदेश दे दिया कि इस अपराधी को आज ही फांसी दे दी जाए। जब पंडित ने ये बात सुनी तो उसका शरीर
कांपने लगा। उसी पल उसे महाकाल के शब्द याद आ गए कि किसी दूसरे राज्य में तुम्हें फांसी होगी। पंडित समझ गया था कि महाकाल की भविष्यवाणी सच थी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए राजा से कहा, महाराज मैं बेगुनाह हूँ, मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। फिर उसने राजा को 6 महीने पहले की पूरी घटना सुनाई। दोस्तों, राजा बहुत समझदार था। उसने बड़े आराम से उसकी बात सुनी और फिर कुछ देर सोचता रहा। उसे लगा शायद यह व्यक्ति सच बोल रहा है, और इसी सच को जानने के लिए उसने पड़ोसी राज्य के राजा को संदेश भेजा। शाम तक ही दूसरे राज्य के राजा का उत्तर आ गया। उत्तर में लिखा था कि पंडित घनश्याम जी पिछले 6 महीने से हमारे राजमहल में अतिथि थे। उन्हें कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यदि उसके बाद भी वो आपके राज्य में पहुँचे हुए हैं तो ये किसी रहस्यमयी घटना से कम नहीं है। अब राजा ये उत्तर पढ़कर दुविधा में पड़ गया। दोस्तों, क्योंकि एक और उसका दिया हुआ आदेश था और दूसरी तरफ एक निर्दोष ब्राह्मण। बहुत देर मंत्रियों के साथ सोच विचार करने के बाद एक मंत्री ने कहा, महाराज मेरे पास एक उपाय है जिससे आपका आदेश भी झूठा नहीं होगा और निर्दोष पंडित की जान भी बच जाएगी। राजा और उसके दूसरे मंत्री उसकी तरफ देखने लगे और फिर उससे पूछा कि ये कैसे हो सकता है। तब उस मंत्री ने कहा, महाराज इस पंडित को कच्चे सूत के धागे से बने हुए फंदे से फांसी दी जाए। जब सैनिक फांसी देने लगेंगे तो धागा टूट जाएगा और आपका आदेश भी पूरा हो जाएगा। राजा को मंत्री की ये बात बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, अगले दिन पंडित को फांसी देने के लिए मैदान में लाया गया। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था, लेकिन सभी ये भी जानते थे कि आज किसी की मृत्यु नहीं होगी। पंडित घनश्याम भी मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि आज भाग्य का लेख बदल जाएगा, क्योंकि इतने कमजोर धागे से भला किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, तभी उसे महाकाल की अंतिम बात याद आ गई, जब महाकाल ने कहा था कि तुम स्वयं खुशी खुशी फांसी की सजा स्वीकार करोगे। पंडित पहले तो ये बात याद करके डर गया, लेकिन फिर वो सचमुच नियति का चक्कर समझ गया। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। अब वो समझ चुका था कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। तभी जल्लाद ने कच्चे सूत का फंदा उसके गले में डाला। जैसे ही राजा ने इशारा किया, उसने तख्त नीचे खींच दिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कच्चे सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। तेज रगड़ से सूत का धागा पंडित की गर्दन की मुख्य नस को काट चुका था। पंडित जमीन पर गिर पड़ा, उसके गले से खून बहने लगा। पूरा मैदान ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वैद्य पंडित जी की तरफ दौड़े। राजा खुद दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन दोस्तों, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में पंडित ने अंतिम सांस ले ली। सभी लोग ये हैरान करने वाला दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सूत का धागा भी किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन दोस्तों, नियति ने अपना काम पूरा कर दिया था। और दोस्तों, उसी समय भीड़ से थोड़ी दूर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों, वो चेहरा था महाकाल का। महाकाल ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मनुष्य उपाय तो जरूर कर सकता है, लेकिन भाग्य का लेख कभी नहीं बदल सकता। ये बोलकर महाकाल भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे मानो वो कभी भीड़ में था ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाने के लिए है।
और वो ये है कि मनुष्य को भविष्य के बारे में छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना भविष्य पहले से ही जान लिया तो हम कभी जी ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है और मनुष्य को कर्म हमेशा अच्छे ही करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से मनुष्य को मुसीबत से लड़ने की शक्ति आती है और वो सब कुछ भगवान का मानकर अपना जीवन जीता है। इसलिए दोस्तों, ईश्वर ने हमें जो ये अनमोल जीवन दिया है, हमें उसका अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए और जिस काम के लिए हमें धरती पर भेजा है वो समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। और दोस्तों, वो काम है भगवान की भक्ति, इसलिए रोज बिना नागा भगवान का नाम जपना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।